डिजिटल घड़ी रात के गहरे सन्नाटे में एक भयानक 3 की तरह चमक रही है। अमन की आंखें खुलती हैं, सूजी हुई और इतनी थकी हुई कि रूह कांप जाए। वह बिस्तर पर निश्चल लेटा हुआ है। उसकी निगाहें कमरे के दमनकारी सन्नाटे में खोई हुई हैं। उसके अपने दिल की धड़कन की आवाज अजीब लगती है, गहरी शांति में एक अजीब लय। धीरे धीरे अमन खुद को सीधा करता है। उसकी हरकतें एक अनजाने बोझ से भारी हैं। उसकी आंखें अंधेरे को चीरती हैं, एक ऐसे उत्तर की तलाश में जिसे केवल वही समझ सकता है। अमन के घर पर एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। हर कोना इसके दमनकारी बोझ से ढका हुआ है। खामोशी एक भौतिक इकाई की तरह महसूस होती है, जो अमन को पूरी तरह निगलने की धमकी देती है। अमन कानों पर हाथ रखकर घुसपैठ करने वाली खामोशी को रोकने की बेताबी से कोशिश करता है। उसके कानों में उसकी अपनी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। आधी रात में उसे एक बेचैन एहसास होता है। रात की गहराई में एक खौफनाक फुसफुसाहट खामोशी को चीर देती है। अमन का नाम उसके बेडरूम के दरवाजे के पार से पुकारती है। निराकार आवाज कर्कश और थकी हुई दोहराती है, अमन। अमन झटके से जाग जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों पर एक उन्मत्त लय पर धड़क रहा है। वह सुनने के लिए जोर लगाता है। उसे यकीन है कि यह उसकी मां की आवाज है। हालांकि उसके अंदर एक बेचैन कर देने वाली कंपकंपी दौड़ जाती है। वह धीरे धीरे खुद को ऊपर उठाता है। उसकी आंखें डर और भ्रम के मिश्रण से चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट तनावपूर्ण खामोशी को तोड़ती है। मां। आधी रात में अमन जम जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक बेतहाशा ढोल की तरह बजता है। खामोशी खिंचती है, भारी और प्रत्याशित। फिर भी उसकी मूक विनती का कोई जवाब नहीं आता। फिर एक फुसफुसाहट, अब करीब, उसके बेडरूम की दमनकारी खामोशी में सरक जाती है। यह एक अजीब, विचित्र लहजे वाली आवाज़ है, जो अमन की रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही है। अनदेखी उपस्थिति फिर से पुकारती है। रात की खामोशी में उसकी आवाज़ गूंजती है, अमन, दरवाज़ा खोलो। शब्द हवा में लटक गए। अज्ञात का एक डरावना निमंत्रण। आधी रात में अमन धीरे धीरे बिस्तर से नीचे उतरता है। उसके नंगे पैर फर्श को छूते हुए एक हल्की आवाज करते हैं। वह दरवाजे की ओर दबे पांव बढ़ता है। उसका दिल सीने में धड़क रहा है। हर कदम एक खामोश विनती है। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हैं, जानी पहचानी वस्तुओं को भयावह आकृतियों में विकृत करती हैं। उसकी सांस गले में अटक जाती है। डर की एक खामोश चीख निकलने की धमकी देती है। दरवाजे की घंटी अनजानी चीज का ठंडा धात्विक वादा बनकर मंडराती है। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जाता है। आधी रात में अमन का हाथ कांपता है। एक खामोश संघर्ष। जब वह दरवाजे के हैंडल तक पहुंचता है, उसकी फरार निकट है। उसकी उंगलियां ठंडी धातु को छूती हैं। पहुंच के भीतर स्वतंत्रता की फुसफुसाहट। अचानक उसके फोन से एक तेज चमक ने शांति भंग कर दी। एक नया संदेश अंधेरे कमरे को रोशन कर रहा था। अप्रत्याशित प्रकाश भयानक छाया डालता है, अमन को वहीं जमा देता है। उसकी छाती खामोशी में धड़क उठती है। आधी रात में अमन की आंखें उसके फोन पर टिकी हुई हैं, जो नाइट स्टैंड पर रोशनी का एक स्रोत है। उसका हाथ कांपता है, घबराहट की एक खामोश कंपकंपी। जैसे ही वह उपकरण के लिए पहुंचता है, वह फोन उठाता है। उसकी स्क्रीन उसके चेहरे को रोशन करती है, जिससे डर की एक झलक दिखाई देती है। एक अज्ञात नंबर से एक नया संदेश अशुभ रूप से चमकता है। उसके शब्द उसे एक भयानक रहस्य में खींच लेते हैं। अमन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है। संदेश पढ़ते ही उसके हाथ बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। उसके दिमाग में एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है, दरवाजा मत खोलना, वो मां नहीं है। आधी रात को अमन का चेहरा शुद्ध आतंक का एक कैनवास है, जो मंद रोशनी के सामने बिल्कुल पीला और भयावह लग रहा है। उसकी आंखें चौड़ी और बिना पलक झपकाए बंद दरवाजे पर टिकी हुई हैं, जो दमनकारी अंधेरे में एक मूक प्रहरी है। दरवाजा एक अशुभ उपस्थिति।
वापस घूरता हुआ प्रतीत होता है, जो अनदेखे भय का अग्रदूत है। अमन फुसफुसाता है, उसकी आवाज खामोशी में कांपती है। फिर बाहर कौन है? आधी रात को अमन के बेडरूम के दरवाजे के नीचे से एक खतरनाक काला तरल रिश्ता है। एक दुष्ट उपस्थिति। चिपचिपा पदार्थ धीरे धीरे फर्श पर रेंगता है। उसकी काली लकीरें एक जीवित छाया की तरह फैलती हैं। पानी की सतह पर एक भयानक उलट्टा प्रतिबिंब झिलमिलाता है, जो एक अनदेखे आतंक की विकृत छवि है। कमरे में एक असहज खामोशी छा जाती है, जिसे केवल गहरे तालाब के रेंगते विस्तार से तोड़ा जाता है। प्रतिबिंब और भी स्पष्ट होता जा रहा है, जो दरवाजे के ठीक उस पार एक भयावह वास्तविकता का संकेत दे रहा है। एक दुहा स्वप्न जो सामने आने वाला है। आधी रात में अमन के बेडसाइड टेबल पर पानी का एक गिलास टिमटिमाता है। एक मूक दर्शक अमन का प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन उसका सिर विकृत रूप से मुड़ा हुआ है, जो शांत पानी में एक भयानक विकृति है। उसका प्रतिबिंब उसे घूरता है, एक भयानक 180 डिग्री का मोड़, जो सभी प्राकृतिक व्यवस्थाओं को धता बताता है। अमन भय से कांप उठता है। उसकी आंखें असंभव छवि पर अविश्वास से चौड़ी हो जाती हैं। वह हिंसक रूप से पीछे हटता है। उसके गले से एक घुटी हुई आह निकलती है। सांस एक खामोश चीख में अटक जाती है। वह भयानक दृष्टि बनी हुई है, कांच में साकार हुआ एक विकृत दुःस्वप्न। अमन के बेडरूम की दमघोंटू खामोशी को एक धीमी, खुरदरी खर की आवाज चीर देती है। बेडरूम का दरवाजा, जो कभी कसकर बंद था, अब अपने आप धीरे धीरे अशुभ रूप से चरमराता हुआ खुल रहा है। चौखट के पार एक अभेद्य अंधकार स्पंदित हो रहा है, जो कमरे में फैलने लगा है। अमन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं, जो घटित हो रही भयानक घटना पर टिकी हुई थीं। अमन का बेडरूम गहरी छाया में डूब जाता है। डिजिटल घड़ी से केवल एक हल्की, डरावनी चमक ही रोशनी का स्रोत है। अमन जम जाता है। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ड्रमबीट है। डर उसकी आत्मा पर एक ठंडी पकड़ है। बंद दरवाजे के बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी अशुभ घसीटने के निशान फर्श की तख्तियों पर लगे हुए हैं। ठंडक के निशान कमरे में और आगे तक फैले हुए हैं, जो अमन के करीब खौफ की एक खामोश लकीर खींच रहे हैं। हर निशान करीब आता है, एक खतरनाक चाल जो अमन के चारों ओर आतंक के शिकंजे को कसती जाती है। अमन का डर चरम पर है, एकदम घुटने वाली दहशत की लहर, जैसे अदृश्य खतरा करीब आ रहा है। आधी रात को अमन अपने बेडरूम में करवटें बदलता है। दम घुटने वाली खामोशी को केवल उसकी अपनी बेचैन सांसों से तोड़ा जाता है। वह जम जाता है। एक भयानक एहसास उस पर हावी हो जाता है, क्योंकि उसकी निगाहें दीवार पर टिक जाती हैं, जहां उसकी परछाई मंडराती है। अमन का दिल धड़कता है जैसे ही वह हिलता है, लेकिन दीवार पर बनी काली छाया बेचैन करने वाली तरह से स्थिर रहती है। उसकी अपनी परछाई एक मूक, अचल प्रहरी की तरह उसकी हर हरकत के खिलाफ अडिग खड़ी है। मंद रोशनी में एक भयानक शगुन। अमन का शयन कक्ष गहरी छाया में समाया हुआ है। दमघोंटू अंधेरे में एक डिजिटल घड़ी की हल्की चमक ही एकमात्र प्रकाश पुंज है। फर्श पर एक भयानक छाया हिलने लगती है। उसका रूप धीरे धीरे कमरे की गहराइयों से ऊपर उठता है। अमन की सांसें तेज हो गईं। कमरे की भयावह खामोशी को चीरती हुई एक बेतरतीब, हताश आवाज निकली। छाया का सिर अब पूरी तरह से सीधा खड़ा है, दमनकारी अंधेरे में मंडरा रहा है। एक खामोश, खतरनाक उपस्थिति। इसकी आंखें अथाह शून्य की तरह खुल जाती हैं, जो एक बेचैन, द्वेषपूर्ण तीव्रता के साथ अंधकार को भेदती हैं। अमन का दिल उसकी पसलियों से एक उन्मत्त लय पर धड़कता है, क्योंकि छाया की निगाहें उस पर टिक जाती हैं। एक भयानक पूर्वाभास। आधी रात में एक भयानक छाया मंडराती है। उसकी आंखें शुद्ध काले रंग का एक अथाह सागर हैं, जो अमन पर टिकी हुई हैं। अमन की सांस अटक जाती है। डर से लकवाग्रस्त होने पर उसके गले में एक खामोश चीख उठती है। छाया बोलती है। उसकी आवाज
अमन की अपनी एक ठंडी गूंज है, एक दुष्ट फुसफुसाहट। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? अमन, यह भयावह खुलासा हवा में लटका हुआ है। एक अंतिम भयानक मोड़। मैं, तुम हूं। अमन के बेडरूम में डिजिटल घड़ी सुबह 3:19 पर भयावह रूप से चमक रही है, जिससे हल्की रोशनी पड़ रही है। अचानक कमरे की सारी बत्तियां झिलमिलाती हैं और बुझ जाती हैं। सब कुछ अंधेरे में डुबो देती हैं। दम घोंटने वाला अंधेरा हर विवरण को निगल जाता है, जिससे अमन कमजोर और दिशाहीन हो जाता है। एक ठंडी, अनदेखी उपस्थिति अमन के कान के पास ठंडी सांस के रूप में प्रकट होती है। अमन कांप उठता है। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती है, क्योंकि बर्फीली सनसनी उसके अंदर डर का झटका भेजती है। अमन के बेडरूम के दमनकारी अंधेरे में एक खौफनाक फुसफुसाहट करीब आती है, जो खामोशी को भर देती है। अमन का दिल रात में शुद्ध आतंक की ढोल की तरह उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त धड़कन बजाता है। अमन की रीढ़ में एक गहरी सिहरन दौड़ जाती है। उसकी आत्मा एक अनदेखे भयानक उपस्थिति से कांप उठती है। वह हिलने, डुलने, आजाद होने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन उसके अंग भारी हैं, एक अदृश्य शक्ति द्वारा वहीं जमा दिए गए हैं। अनदेहा खौफ उसे बंदी बनाए हुए है। उसका शरीर दम घोंटने वाले डर का कैदी है। एक विदेह आवाज फुसफुसाती है, धोखा कभी बाहर से नहीं आता, यह भीतर से पैदा होता है। अमन अपने बेडरूम से बाहर निकलता है, दिशाहीन। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ एक उन्मत्त ढोल की तरह बज रहा है। वह गलियारे में दौड़ता है, दमनकारी रात में गति का एक धुंधलापन। वह जिस भी दरवाजे से गुजरता है, वह एक अलग अमन को प्रकट करता है। एक विकृत प्रतिबिंब उसे वापस घूर रहा होता है। एक खिड़की एक भयावह मुस्कान दिखाती है, जो एक वैकल्पिक स्वयं की एक ठंडी झलक है। दूसरा एक भयभीत दृष्टि प्रदान करता है, एक समानांतर वास्तविकता से एक मूक चीख। दम घोंटने वाले अंधेरे में एक डिजिटल घड़ी अशुभ रूप से चमकती है। उसके लाल अंक 3:22 चिल्ला रहे हैं। एक अमन रोता है। उसका चेहरा कच्चे दुहक से विकृत हो जाता है। आंसू उसके पीली गालों पर रास्ते बनाते हैं। एक और अमन हंसता है, एक ठंडी, खोखली आवाज, जो सन्नाटे भरे कमरे में एक प्रेत की तरह गूंजती है। एक तीसरा अमन टकटकी लगाए देखता है। उसकी आंखें असली अमन को भेद रही हैं, जो डर से जम गया है। सभी अमन विकृत, ओवरलैपिंग कोरस में बोलते हैं, असली कौन है? अमन। जैसे ही अमन बुदबुदाता है, नहीं, नहीं। आधी रात को अमन अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। उसका चेहरा खामोश संघर्ष का एक मुखौटा है, जो सुबह 3:23 बजे की मंद रोशनी में नहाया हुआ है। उसके गले से एक घुरघुराहट भरी चीख निकलती है, जो दमनकारी खामोशी को चीरती हुई पीड़ा की एक कच्ची पुकार है। ध्वनि गूंजती है, घर की दीवारों से टकराकर लौटती है, जो उसके गहरे दर्द का एक भयानक प्रमाण है। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई रात को चीर देती है। बस्सस। रात के 3:24 बजे के दमनकारी अंधेरे में अमन की आंखें फड़फड़ाती हैं। उसके बेडरूम की घुटन भरी उदासी के अनुकूल हो जाती हैं। एक भयानक एहसास होता है जब वह कमरे का जायजा लेता है। सब कुछ गायब है। एक शून्य जहां कभी उसकी दुनिया खड़ी थी। कठोर खालीपन दबाव डालता है। केवल उजाड़ दीवार पर लगा एक अकेला आईना छोड़ जाता है। अमन की निगाहें अपने प्रतिबिंब पर टिक जाती हैं। चांदी के शीशे से झांकती एक भूतिया आकृति। उनकी आंखें भ्रम और निराशा के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। अपनी ही छवि की गहराई में झांक रही थीं। आईना कोई सुकून नहीं देता, बल्कि आधी रात को उसके गहरे नुकसान की एक खामोश, कठोर याद दिलाता है। अमन के बेडरूम में हर सतह पर गहरी छायाएं छाई हुई हैं, जो केवल डिजिटल घड़ी की हल्की, अशुभ चमक से रोशन है। एक आईना भयानक रूप से खड़ा है, कमरे को प्रतिबिंबित कर रहा है, लेकिन अमन को नहीं। जहां उसकी छवि होनी चाहिए, वहां एक ठंडी शून्यता है। कांच के भीतर एक डोपेलगैंगर उभरता है, जो अमा का एक भयावह प्रतिबिंब है, जिसकी आंखें अथाह काली हैं।
उसके चेहरे पर एक धीमी, बेचैन करने वाली मुस्कान फैल जाती है, जो अमन के अपने चेहरे का एक भयानक विकृति है। डोपेलगैंगर का हाथ आईने से बाहर निकलता है। उसकी उंगलियां बाहर की ओर बढ़ती हैं, कांच और वास्तविकता की सीमा को धता बताती हैं। एक भयानक उपस्थिति दुनियाओं के बीच की खाई को पाटती है, क्योंकि छायादार उंगलियां मूर्त दुनिया में फैलती हैं। अमन के बेडरूम में हल्की चांदनी अंधेरे को चीरती हुई दीवारों पर डरावनी छाया डाल रही है। भ्रम, एक छायादार, अलौकिक आकृति प्रकट होती है। उसका रूप मंद प्रकाश में बदलता और घूमता रहता है। भ्रम का प्रेतवाधित हाथ धीरे से, फिर भी भयानक दृढ़ता से अमन के गले में कस जाता है। अमन संघर्ष करता है। उसके हाथ बेतहाशा फड़फड़ाते हैं, आईने में अपने ही प्रतिबिंब को तोड़ने की बेताब कोशिश करते हैं। एक अदृश्य बाधा उसे रोके हुए है। उसके हताश हाथ कांच तक पहुंचने में असमर्थ हैं। उसके प्रयास व्यर्थ हैं। उसकी आंखें शुद्ध, कोरी दहशत में चौड़ी हो जाती हैं, यह एहसास करते हुए कि बहुत देर हो चुकी है। सुबह का सूरज खामोश गांव पर लंबी, अशुभ छाया डालता है, जो अमन के घर के भीतर एक बेचैन रहस्य का संकेत देती है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरों पर चिंता का साझा बोझ और स्पष्ट भय अंकित होता है। उनकी कानाफूसी हवा में गूंजती है। अमन के घर का मुख्य दरवाजा रहस्यमय ढंग से थोड़ा खुला हुआ है, जो अंदर छिपे अज्ञात के लिए एक बेचैन करने वाला निमंत्रण है। वे अंदर चले जाते हैं। उनके कदम दहलीज पर नरम और झिझकते हुए पड़ते हैं। हर कदम उनके सतर्क संकल्प का प्रमाण है। अमन शांति से बिस्तर पर लेटा हुआ है। उसका चेहरा उल्टा है, नींद का एक शांत मुखौटा। अचानक उसकी आंखें खुल गईं, पूरी तरह से काली, बिना किसी सफेदी के। एक ठंडी शून्यता कमरे में घूर रही थी। अमन के होंठों पर एक धीमी, बेचैन करने वाली मुस्कान फैल जाती है, जो भय का एक मौन वादा है। उसकी काली आंखें एकटक देखती हैं, अनदेखे को भेदती हुई एक खामोश, भयानक निगाह। अमन की आवाज फुसफुसाती है, अमन अभी भी यहीं है, बस अंदर से देख रहा है। अमन